इस वक्त की बड़ी घटना पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पार्वती पथ स्थित एक मकान में रहने वाले किराएदार अपने अपने घरों में ताले लगाकर दुर्गा पूजा के अवसर पर पैतृक गांव गए थे। जब मकान मालिक लौटे तो उन्होंने पाया कि अज्ञात अपराधियों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर से जेवरात और नकदी चोरी की गई। इस घटना के बाद मकान मालिक ने चित्रगुप्त नगर थाना में मामला दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर CCTV फुटेज से अपराधियों की पहचान की गई। इस जांच में शामिल अपराधी राजकुमार को गौरीचक थाना क्षेत्र में स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया और अविनाश कुमार को राजेंद्र नगर कदम कुआं थाना क्षेत्र से चोरी की गई ज्वेलरी और नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर अन्य अपराधियों और चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी की बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, नकद, मोबाइल और जमीन से जुड़े कागजात बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों ने न केवल इस घटना बल्कि पटना जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। इनके गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। पटना जिला अंतर्गत पिछले 4-5 महीने से कुछ गृह भेदन की घटनाएं हो रही थी, जिनको हम लोग लगातार उनके कार्यशैली का, अपराध शैली का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हमारी SIU टीम भी लगी हुई थी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उसमें काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मानवीय तकनीकी दोनों ही प्रकार के साधनों को यूज़ करके इसका उद्भेदन किया है। इसमें 11 तारीख को एक मामला सामने आया जिसमें किराएदार जो रहते थे वो पर्व मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे, तो उसी घर में घुसकर गृह भेदन की घटना की गई, जिसके संबंध में 14 तारीख को चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत 34-24 केस दर्ज कराया गया। उसी केस के अनुसंधान में जब सारे CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को हम लोगों ने देखा तो उसमें कुछ लोगों का चेहरा दिखा और टावर लोकेशन भी आई है, जिसके आधार पर हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है। जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो 5 लोग हैं। राजू कुमार पासवान, अविनाश कुमार, सन्नी महतो, गौतम कुमार और सूरज कुमार। इनमें से 3 अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी वो गृह भेदन के कांडों में जेल जा चुके हैं। अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं और इसको अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देते हैं। तो इसमें जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं उनकी भी संलिप्तता आई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से कुछ सामान भी बरामद किया गया, जिसके बाद में पहचान करवाई जाएगी। इस अब तक कुल 7 कांडों में इनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। 7 नहीं, 3, 2, 5, 7, 2, 9 केसेस में इनकी संलिप्तता हो चुकी है, जिनमें से 3 केस आदमकुआं, 2 केस कंकड़बाग, 2 केस RK नगर, 1 चित्रगुप्त नगर और 1 पत्रकार नगर है। इसमें हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः इन लोगों की संलिप्तता और भी कांडों में होगी। बेसिकली अभी एक स्नैचिंग के केस में जेल जा चुका है, तो उससे पहले जेल जाने से पहले ये गृह भेदन के कांडों में भी मेन लाइनर का काम करता था। तो इन लोगों का ई-रिक्शा में घूम कर ये लोग चिन्हित करते हैं कि किन किन जगहों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर गए हुए हैं। उन्हीं को चिन्हित करते हुए ये अन्य लोगों को सूचना देता था कि जो गृह भेदन के कांड में शामिल होते थे। ये लोग हर जगह पे घूमते हैं। पटना में कई बार क्या होता है कि लोग किराए पे मकान पे रहते हैं और पर्व त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं, तो इजी टारगेट के रूप में रहते हैं। इसलिए नालंदा के परस्पर पटना जिला उनको ज़्यादा अपराध करने के लिए पत्रकार नगर मामले में भी क्या? हाँ, जो हम लोगों ने CCTV फुटेज निकाला है, जिस घटना के 5 दिन पहले तक का CCTV फुटेज निकाला गया है, उसमें पहले रेकी करते हुए पाया गया है संदिग्ध वेशभूषा और संदिग्ध उनका मानव आचार जो होता है, चलने फिरने का तरीका और जिस तरीके से घरों को देखते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने उनको चिन्हित किया था। कुल कितनी बरामदगी है और क्या-क्या है? बरामदगी में करीब 120 ग्राम सोना, करीब 990 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल जो प्रयोग किए गए घटना में उनकी बरामदगी की गई है। एक ज़मीन अभी रिसेंटली बेची गई, इसके बारे में उसने स्वीकार भी किया है कि जो अपराध से ही पैसा कमाया था उसी से एक ज़मीन खरीदी है, उसकी भी सेल डीड है और कुछ नकद बरामद हुआ है, लगभग 40,000 के आसपास। कहाँ ये ज़मीन खरीदा? ज़मीन खरीदा गया है, अभी सेल डीड देखकर हम बताएंगे। सर, ये पटना में ही घटना नहीं, लोग घूमते रहते हैं। इनका जो पिछला हम लोगों ने 1 साल का पूरा लेखा जोखा निकाला है, वो लोग अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं, लेकिन घटना के समय पे पटना जगह पर रहते हैं, वापस कई बार चले जाते हैं। सर, इसमें दुकानदार जो सोना, हाँ, उसमें 2 लोग, उसका क्या रोल था सर? उनका रोल है वो लोग कच्चा पूचा इशू करते हैं और वही लोग
मेन इसमें बहुत सस्ते में ज्वेलरी खरीद लेते हैं बिना किसी भी रसीद के या उसके, उसको गला के दूसरे धातु कई बार उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके बेचते हैं। तो सोनार के पास से कितना गोल्ड बरामद हुआ है? चांदी? कुल 118 ग्राम गोल्ड बरामद हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहचान भी करेंगे। जो वादी जिन्होंने अपना केस दर्ज कराया है वो पहचान करेंगे उसके बाद सोनार से पूछे और पूछताछ कर रहे हैं। एक दो लोगों से और नाम आ रहा है और एक दो आभूषण ज्वेलरी शॉपर्स का भी नाम आ रहा है जो लोग और भी इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सर ये लोग नहीं, हथियार लेकर ले जाते थे ऐसी अभी तक सूचना नहीं है। वाहन वगैरह कुछ ऐसा? वाहन